चलिए, कहाँ हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। चलो मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। आप चले मेरे साथ। अब्बू, आप सारी रात कहां से थे? हमारी नींद खराब हुई। अब्बू, आप फिक्र ना करें। हॉस्पिटल में आपको एडमिट करेंगे, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, हॉस्पिटल? जी अब्बू। जल्दी करें भाईजान, डॉक्टर से मिलने का टाइम निकल जाएगा। चले। डॉक्टर साहब, आपसे जो बात हुई थी, हम अपने अब्बू को ले आए हैं। ये अपने बाप को छोड़कर कहाँ चले गए? दानिश भाई, वकील साहब को फोन करें। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कहाँ रह गए हो? हाँ बिल्कुल, मैं ओल्ड होम पहुँच चुका हूँ। आप जल्दी आए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वकील को अपने साथ लेकर क्यों आ गए हैं? कैसे हैं निजामी साहब? निजामी साहब, इलाज के लिए कुछ दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। निजामी साहब, ये अस्पताल का एडमिशन फॉर्म है, इस पर आपके दस्तखत दरकार है। एक यहाँ और एक यहाँ। और एक यहाँ। बस भाई, अब खुश? सब काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया। कागजात पर साइन करने का आइडिया भी आप ही का था। मैं तो डर रहा था कि अब्बू तो मानेंगे ही नहीं। अच्छा, वकील साहब, कागजात कब तक मिल जाएंगे? इतनी जल्दी भी क्या है, 45 दिन का टाइम होता है। ठीक है वकील साहब, चले जाए। आप आए। प्लीज।
मैनेजर साहब, ये बाबा कौन है? काफी ज़ईफ लग रहा है। ये बेचारा बहुत ही, इसके 2 बेटे हैं जवान और बहुत ही अमीर कबीर है, लेकिन उनके घर में इस ज़ईफ के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं है। 6 महीने से इससे कोई मिलने नहीं आया। मुझे तो लगता है कि शायद उसे यहाँ लाकर वो भूल ही गए। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी जी जरूर भाई। बाबा जान, आप? कौन कौन है बेटा? मैं आपका बेटा शाहज़ैन। शाहज़ैन? शाहज़ैन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम कब आए बेटे? मेरे बेटे। बाबा जान, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया मैंने आपको। गांव भी गया था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आप नहीं मिले। यहाँ यहाँ कौन लेके आया आपको? शाहज़ैन बेटे, जब बच्चे जवान हो जाएं और किसी काबिल हो जाएं, तो बाप उनके लिए एक बोझ बन जाता है, और वो इसी तरह ऐसे इदारों में बेयार मददगार छोड़ जाते हैं, बेयार मददगार छोड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं निजामी साहब? मैनेजर साहब, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने बाबा जान की वजह से हूँ। ये आपके वालिद जिस शफकत और मोहब्बत से इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और आला तालीम के लिए मुझे इंग्लैंड भेजा, मेरे सगे वालिद से बढ़कर हैं। अगर मेरे वालिद भी होते तो शायद इतना मेरे लिए ना करते। हैरत की बात है, जिसकी अपनी सगी औलाद उन्होंने तो इसे अपने घर से बाहर निकाल दी और धोखे से इनकी तमाम जायदाद कब्जे में करके अपने नाम कर दी। मैनेजर साहब, मैं अपने बाबा को यहाँ नहीं रख सकता। क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ यहाँ से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है, और बल्कि ये तो नेक काम है। आप इसे बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कानूनी तकाज़े वो आप पूरे करिए, फिर आप ले जाइए। फाइन। जी मैंने आपसे कुछ कहा था, वो रख दिया? जी भाई, रख दिया था। वकील साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? यार अब छोड़े ना, अब काम करें ना। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? दोबारा ट्राई कर दो। साहब के बार-बार कॉलें आ रही हैं। उठा ले। जी वकील साहब, सब खैरियत? दानिश भाई, एक मसला हो गया। क्या मसला है वकील साहब? आज कागजात मिलने का दिन था और क्या? मजिस्ट्रेट चेंज हो गया है और फर्स्ट पार्टी यानी आपके वालिद की पेशी के बिना कागजात नाम पर नहीं कर रहा।
लेकिन वकील साहब आपने मजिस्ट्रेट से बात कर ली थी ना? हाँ, कर तो ली थी, लेकिन उस मजिस्ट्रेट ने निजामी साहब की पेशी को जाहिर नहीं किया, इसीलिए निजामी साहब को अब पेशी पर लाजिम लाना पड़ेगा। अभी ये कैसे मुमकिन? मैं तो रूम गया नहीं। उसी तरह जिस तरह हमने पहले एडमिट करने के लिए किया था, अब घर ले जाने के लिए करना पड़ेगा। घर ले जाने के बजाय हम तुम्हारे वारिस को सीधा पेशी पर ले जाएंगे और वहां उनसे साइन भी ले लेंगे और उनको ये यकीन दिला देंगे कि हम आपको घर ले जाएंगे। अब अपने वालिद को यकीन दिलाना आप लोगों का काम है। वकील साहब, इसके अलावा कोई और हल नहीं है? ये जरा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आप कोशिश तो करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? वकील साहब की कॉल है, आपको को लाजमी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आपने क्या कहा? मैं क्या कह सकता, इस काम के लिए मजिस्ट्रेट को हमने अलग से पेमेंट दी थी। भाई, क्यों ना हम अपने ट्रिप को 2-4 दिन आगे कर देते, अब्बू को भी ले आएंगे। हाँ, लाना तो पड़ेगा, क्योंकि वकील साहब भी यही मशवरा दे रहे थे। चले। आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। बाबा, मैंने अपने बाप का प्यार तो कभी नहीं देखा, मगर शाहजहान की जिस तरह आपसे अकीदत, मैंने अपनी हर दुआ में आपसे मिलने की दुआ की ताकि उनकी तलाश और जस्तजू खत्म हो और हम दोनों को मौका मिले आपकी खिदमत करने का। सदा जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। शाहजहान को देखकर मुझे जितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही, पहले मैं मरने की दुआएं करता था, लेकिन अब मुझे जीने की आरज़ू हो चली, जीने की आरज़ू हो चली। आए बाबा। बाबा, आज बरसों बाद इनके चेहरे पर ऐसी खुशी देखती हूँ। आपके आ जाने से हमारे घर में रौनक आ गई है। बाबा, मैंने और शाहजहान ने बाप की कमी बहुत महसूस की है। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। आप दोनों बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ।
जी मैनेजर साहब, एक मिनट। बाबा, ओल्ड होम से मैनेजर की कॉल है। दानिश और वकार आपको लेने आए हैं वहाँ से। जिन्हें बाप की खांसी से तकलीफ पहुंचती हो, उस औलाद को बाप की परवाह कब से हो गई? जरूर कोई मतलब उन्हें ओल्ड होम में खींच कर लाया है। मैं अब उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। निजामी साहब ने आप लोगों से बात करने से इनकार कर दिया। जरूर शाहजैन ने बाबा को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। शाहजैन क्यों भड़काएगा निजामी साहब, और किस लिए? और तमाम जायदाद तो तुम लोग धोखे से हथिया चुके हो, और निजामी साहब ये सब कुछ जानते हैं। देखो, मेरा तो कोई हक नहीं है कि मैं तुम दोनों को पूछूं, लेकिन दौलत की लालच में आकर जो तुम दोनों ने किया, वो अपने बाप के साथ जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। निजामी साहब एक अजीम इंसान, उन्होंने शाहजेब जैसे एक लावारिस बिन माँ बाप के बच्चे को अपना नाम दिया, और तुम दोनों तो उसके सगी औलाद हो। उनकी जायदाद के तो तुम लोग वैसे ही वारिस, कानूनन वारिस, लेकिन जो रास्ता तुम लोगों ने चुना वो ठीक है। पता नहीं क्या कह रहे हैं। हम तो अपने बाबा को घर ले जाने के लिए आए। मैं जानता हूं तुम दोनों यहां क्यों आए हो। मुझे वकील साहब ने सब कुछ बता दिया। शाहजैन यहां पर हर महीने डोनेशन देने के लिए आया। शाहजैन साहब ने निजामी साहब को जब यहां देखा तो हकीकत हमारे सामने आ गई। एक अच्छा बेटा अपने बाप की इस हालत में कभी नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। अब क्या होगा भाई? देखो, मेरी बात मानो तो तुम अपने बाबा से माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि वो तुम दोनों को भी माफ कर देंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, बाबा हमें माफ नहीं करेंगे। देखो, शाहजैन साहब ने निजामी साहब के मिलने की खुशी में कल अपने घर में एक दावत रखी है, और उसमें मैं भी इनवाइटेड हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह पर उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि आपके बाबा कहाँ हैं और कब मिलवा रहे हो, और मैं सोच में पड़ जाता था कि मैं आपको क्या जवाब दूं। मेरे माँ बाप का बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो संभाला तो निजामी साहब को ही अपने बाबा की जगह देखा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मेरे अपने माँ बाप भी होते तो मुझे शायद इतना प्यार ना देते जितना निजामी साहब ने मुझे दिया। मेरी बेहतरीन परवरिश की और आला तालीम के लिए मुझे इंग्लैंड भेजा। हर वो चीज मुझे दी जिसकी तमन्ना हर इंसान करता है। मुझे अल्लाह से और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय अपने बाबा जी के अलावा। हाँ, ये दुआ जरूर करता हूं अल्लाह से, मेरे बाबा जी जैसा बाप अल्लाह ताला हर औलाद को दे। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरे बाबा को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आए ना बाबा। मेरे दोस्तों को मेरे
और अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, शाजिन ने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सच नहीं है। शाजिन ने मेरी तारीफ इस वजह से की है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये इस वजह से मुझसे प्यार नहीं करता कि मैं एक अच्छा इंसान, बल्कि इस वजह से वो मुझसे प्यार करता है कि ये खुद बहुत अच्छा इंसान। जमाना बदल गया, जिंदगी बदल गई। बाप के चेहरे में हम अल्लाह को देखते थे, मां के कदमों तले जन्नत महसूस करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे समझदार हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। इनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की मानद है, जिस पर पांव रखकर ये आगे निकल जाते हैं और उस सीढ़ी को किसी कोने में या किसी ओल्ड होम में फेंक कर चले जाते हैं। जिन बच्चों की खुशियों और ख्वाहिशात पर एक बाप अपने खून पसीने की कमाई इन पर लुटा देता है, और वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधला जाएं, तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो एक बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? उसे क्यों नहीं सहारा दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा दी जाती है? अगर वो हमें प्यार नहीं दे सकते, तो उन्हें हमसे हमारा जीना और खुशियां छीनने का इख्तियार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे? औलाद शायद ये भूल जाती है कि आज जो हमारा है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े हो सकते हैं। और रही बात मेरी, जो हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते थे, जो न चल सकते थे न बोल सकते थे, तो हम अपने आप को भी तो पाल सकते थे। हमें किसी से किसी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। निजामी साहब, देखिए, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती, इन दोनों से भी गलतियां हुई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन्हें माफ कर दें। आप माफ कर देंगे तो अल्लाह भी इन्हें माफ कर देगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को बाप की शफकत से महरूम ना करें। बाबा, मेरे भाइयों को माफ कर दो। तुम कहते हो तो मैं इन्हें माफ कर दूं। आओ बच्चों, चलो मिलो बाबा, मिलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाजिन साहब, इसमें आपका बड़ा अहम किरदार। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये फैमिली हमेशा खुश और खुर्रम रहे। तो एक हो जाए सेल्फी, हैप्पी हैंडिंग, हैप्पी हैंडिंग।